नमस्कार गाइस, मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। किस में? वीकली टाइम फ्रेम में। और जो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की जो पे एनालिसिस थी वो मैंने कल के वीडियो में आप सबको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। तो कल की वीडियो भी आप जाके देख लेना। ये जितने भी लेवल्स है, स्कैल्पिंग लेवल्स, यहाँ पे ट्रेडिंग लेवल्स, और यहाँ पे गैप डाउन हो तो गैप डाउन में किस तरीके से आपको प्लान करना है, गैप अप में किस तरीके से यहाँ पे प्लान हो सकता है, वो सब कुछ मैंने आप सबको यहाँ पे मैंने परफेक्टली कल की वीडियोस में मैंने बता दिया हो। लेकिन हम आते हैं वीकली एनालिसिस में। तो उससे सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पे एफ के डाटास में। तो यहाँ पे मैं आप सबको बोलूँगा कि यहाँ पे एफ का डाटा है वो है जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएस का जो डाटा है वो देखोगे 2000 करोड़, और यहाँ पे एफ का डाटा है 2000 करोड़। क्या हो रहा है? डीआई वाले यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, एफ वाले यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस बोले तो माइनस यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे मार्केट में जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है। ओके गाइस, तो इस डाटा को यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद मैं आप सबको बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आप इसको मंथली डीआईएफआईएस की डाटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर मैं आप सभी को बोलूँ तो एफ का ये जो डीआईएस का डाटा वगैरह जो भी ये सब हमें दिख रहा है, यहाँ पे डाटा अलग दिख रहा है, यहाँ पे डाटा जो है कुछ अलग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे सेलिंग हो रही है। उसके बाद ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में आप सभी को दिखाओ तो यहाँ पे जुलाई मंथ को छोड़ के जून मंथ, मई मंथ, अप्रैल मंथ और मार्च मंथ, यहाँ पे 4 मंथ अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे बाइंग आई थी। उसके पहले अगर आप देखोगे तो फरवरी और जनवरी में अच्छी खासी नेट यहाँ पे सेलिंग हुई थी 87,000 करोड़ की, 58,000 करोड़ की। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो कि जो भी जुलाई महीना जो जा चुका है, यहाँ पे 47,000 यहाँ पे करोड़ की यहाँ पे नेट निगेटिव सेलिंग है। किसकी? एफ की। और जब एफ की यहाँ पे सेलिंग होती है तो यहाँ पे मार्केट एफ की डायरेक्शन में यहाँ पे बहुत सी बार यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो इस चीज का यहाँ पे आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी, मार्केट में सेंटीमेंट स्ट्रांगली यहाँ पे बेरिश है। ओके गाइस, अब इसके बाद एक चीज पे, अभी इसके बाद मैं एक चीज आपको मैं लेके आता हूँ, वो है ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो डाउ जोन्स है वो डाउ जोन्स 500 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 500 101 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक यहाँ पे 472 पॉइंट नेगेटिव है, जो कि यहाँ पे संकेत कर रहा है स्ट्रांगली यहाँ पे नेगेटिव डाउन साइड का। ठीक है गाइस, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी है, वो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 17 पॉइंट यहाँ पे बुलिश है, यानी कि यहाँ पे साइडवेज है। जो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है वो यहाँ पे साइडवेज है। यानी कि अब मैं आप सबको कल की वीडियो में क्या बोला था कि अगर यहाँ पे सैटरडे प्लस संडे या तो मैक्सिमम यहाँ पे हॉलीडेज आते हैं तो मार्केट मोस्टली यहाँ पे साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है। जब यहाँ पे कोई न्यूज अगर स्ट्रांग रही तो वो स्ट्रांग न्यूज में यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है, और नहीं तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट निगेटिव है और यहाँ पे साइडवेज ओपनिंग है। तो यहाँ पे मैं आप सबको बोलूंगा कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए इन डाटास को देख के मार्केट में लग रहा है कि साइडवेज टू निगेटिव की तरफ मंडे को आज सबको यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे बुलिश भी हो सकती है मार्केट। क्यों? अब बुलिश का रीजन मैं आप सबको मैं आगे वाली वीडियो में बताता हूँ। तो मैं ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे जो भी एनालिसिस थी वो मैंने कल की वीडियो में परफेक्टली आप सबको मैंने गाइड कर दिया था। कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सारे लेवल्स में भेज देता हूँ। सिंपली आपको जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल के मोर सेक्शन में चले जाओ, और यहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की यहाँ पे आप सबको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रॉपरली आप सबको यहाँ पे गाइड करता हूँ, फॉर न्यूज से लेके, फॉर ट्रेड से लेके, फॉर लेवल से लेके, सब कुछ मैं यहाँ पे गाइड करवा देता हूँ परफेक्टली आप सबके लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनी टाइम आप रात रो दिन रो कभी भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। अब मैं आता हूँ मेन चीज की तरफ, जो कि हमारा है वीकली एनालिसिस। तो मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा वीकली में, और इस कैंडल को यहाँ पे अवॉइड करो। ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्लिच यहाँ पे शो हो रहा है, ब्रोकर के चार्ट पे यहाँ पे ग्लिच शो हो रहा है। क्या? ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल इतना इतना यहाँ पे रैली बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये कुछ ग्लिच यहाँ पे मार्केट में शो हो रहा है। ओके गाइस, तो इसको पे अवॉइड करना। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ 1 वीक टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ इस तरीके से ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को यहाँ तक अभी मार्केट यहाँ पे पहुंचा नहीं है, उसके आसपास है, लेकिन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पहुंचा नहीं है। तो तब तक हम यहाँ पे, जब तक इस सपोर्ट को परफेक्टली यहाँ पे वीकली चार्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर देता है, उसके बाद हम डाउन साइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे वेट करेंगे। इसको भी एक रिटेस्ट के साथ 1 डे टाइम फ्रेम पे या तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन चले जाती है,
तभी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे आएंगे। अदरवाइज हमारा ये कुछ इतना सा ही लेवल है, यहाँ पे इससे इससे ज्यादा बड़े लेवल्स पे हम यहाँ पे छेड़खानी यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आता हूँ इसके 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। तो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हमें फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर मार्केट बुलिश चाहिए थी, जो मैं पहले की वीडियोस में बोलते आ रहा हूँ। तो मार्केट इसके ऊपर फाइनली बुलिश चली गई है। फिलहाल के लिए जो अपना ऑल टाइम हाई है, उस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने मोमेंटम तो दिया अपसाइड के लिए, लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। और यहीं पे कुछ आसपास यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे आप सबको मैं यहाँ पे परफेक्टली अगर मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे एक आपको एक गैप दिखेंगी। कौन सी गैप? ये वाली गैप दिख रही है। ये वाली एक गैप आप सभी को यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि ये वाली गैप है। हाँ, ये वाली गैप यहाँ पे आप सबको यहाँ पे दिखाई देंगी। इस गैप को फिल करना बाकी है, इसके ऊपर की छोटी सी गैप है, इसको फिल करना बाकी है, और ऑल टाइम हाई को यहाँ पे क्रॉस करना मार्केट को अभी फिलहाल के लिए बाकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सीनियरो बन जाता है कि अगर ये देखो, अब मैं आपको बोल रहा था कि बुलिश के चांसेस है। बुलिश के चांसेस क्यों है? क्योंकि इसी रेंज से यहाँ पे मार्केट अभी अपसाइड रैली कर रहा है। अगेन इस वाली कैंडल को भी अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल देखिए तो ये इसके आसपास है। तो यहाँ पे हो सकता है गैप डाउन होके यहाँ पे हल्का से यहाँ पे गैप डाउन होके अगेन एक अपसाइड का आप सबको यहाँ पे मोमेंटम दिखा सके मार्केट। इस चीज का ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट गैप अप होके भी अगेन यहाँ पे अगर इस जोन को तोड़ना है, 25% जो टैरिफ है उसका यहाँ पे इफेक्ट दिखाना है एफ वालों को, तो इस यहाँ पे जोन को भी परफेक्टली वो लोग तोड़ते हुए यहाँ पे नेक्स्ट जोन की तरफ यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आना चालू कर दी। क्योंकि मार्केट हमेशा अपने प्राइस एक्शन को यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे अपने प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखती है। आप चाहे तो इन सब चीजों को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने ईएमए जैसे कोई भी ऐसे बाकी इंडिकेटर से उसकी भी हेल्प से आप यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे इन सब चीजों का यहाँ पे आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। हम यहाँ पे समझ गए कि एफ आई डी एस का डाटा क्या बोल रहा है, डाउन साइड है। यहाँ पे डीआई बोल रहा है डाउन, एफ आई बोल रहे हैं यहाँ पे डाउन है। जो ग्लोबल मार्केट बोल रहा है यहाँ पे डाउन है। वीकली मार्केट बोल रहा है यहाँ पे मैं अटक के हूँ। डेली डेली टाइम फ्रेम का मार्केट बोल रहा है यहाँ पे मैं भी अटक के हूँ। अब यहाँ पे मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे फिलहाल के लिए अभी हमें एक बुलिश सिनेरियो हमें अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अगर मार्केट सपोज समझ लो, अगर मार्केट कुछ इन्हीं जोन से यहाँ पे अगेन अपसाइड नहीं जाती है और यहाँ पे अगेन सस्टेन होके अगेन यहाँ पे डाउन आती है, तो यहाँ पे बहुत सा यहाँ पे मार्केट में एक न्यू क्रैश का सीधे आप सबके यहाँ पे परफेक्टली दिखा सकता है। ये जो मार्केट डाउन है ये कोई क्रैश नहीं है। इसको आप एक तरीके से रिटेस्ट यहाँ पे इसको अज्यूम कर सकते हो। मार्केट एनी टाइम यहाँ से अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकती है। लेकिन अगर आपको श्योरली बुलिश होना है, आपको अगेन श्योरली ऐसा बुलिश होना है, तो एक काम करना, यहाँ पे मैं 25,000 का यहाँ पे मैं लेवल आज सबके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो 25,000 का लेवल है, अब मार्केट इस तरीके से डाउन आ गई और डाउन आके इस तरीके से थोड़ा सस्टेन करके अगेन यहाँ पे 25,000 के मूवमेंट को यहाँ पे अगेन क्रॉस करते हुए अप साइड चले जाती है। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अब फाइनली बुलिश हो चुकी है और बहुत जल्दी यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पे ब्रेक करता हुआ यहाँ पे मार्केट निकल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट अभी फिलहाल के लिए नीचे है, तो हमारा यहाँ पे फियर जोन यहाँ पे बना रहेगा। 50-50 चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाए, या तो अगेन यहाँ पे क्रैश सीनियरो बना के अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे ट्रैवल करना मार्केट यहाँ पे चालू कर दे। अब यहाँ पे जैसा सेंसेक्स है वैसा यहाँ पे निफ्टी वर्क करता है। तो मैं वीडियो को ज्यादा यहाँ पे लंबा नहीं खींचूंगा। अब मैं आता हूँ सिंपली आखिरी पार्ट पे, जो है हमारा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के बाद सारे लेवल्स में यहाँ पे मैं आप सबको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी है वो अपने एक ऑल टाइम हाई को यहाँ पे परफॉर्मली यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। इसके मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से ये इसका एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी इसके सपोर्ट को यहाँ पे टच करके इसको ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद डाउन साइड का लेवल कुछ इस तरीके से ये है। और इसके बाद बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स बनाएंगे, परफेक्ट लेवल्स बनाएंगे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे हम सबको यहाँ पे उन लेवल्स से पहुंचने से पहले यहाँ पे ट्रैप कर दे। तो थोड़ा सा उस लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे आप सबको मार्केट यहाँ पे ट्रैप ना करे। ओके गाइस, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लेवल्स हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब गया तो इसके वीक का हाई वाला कैंडल का जो यहाँ पे हाई है वो यहाँ पे ध्यान रखना।
और इसके बाद अपसाइड गया तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपसाइड, और अगेन एक ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वीकली एनालिसिस है, मंथली में कोई मतलब नहीं, मंथली में भी यहाँ पे इस तरीके से अभी एक यहाँ पे एक अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे इस तरीके से एक रिटेस्ट हो सकता है मंथली में, और अगला मंथ और जैसे कि यही मंथ में अगेन यहाँ पे इस तरीके से पहुंच के अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी यहाँ पे बना सकती है। अब डिपेंड करता है कैंडल पे कि कौन सी कैंडल बन रही, क्या बन रही है। अगर यहाँ पे वीकली में कुछ इस तरीके से इसके डाउन जाता है और डाउन जाके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो तब हम यहाँ पे 50-50 श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल के लिए अपने डाउन साइड को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन डाउन आके एक यहाँ पे डाउन आके उस डाउन के बाद ऐसा एक वीक बनाते ऊपर चला जाता है मार्केट, तो यहाँ पे समझ जाना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हमें मंथली में यहाँ पे ट्रैप किया है। अब अगेन इस तरीके से अपसाइड का मूवमेंट बना सकती है, बनाने वाली नहीं है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सी बार ट्रैप करते करते चलता है। इस चीज का ध्यान रखना। और छोटी सी बात ये है, फिलहाल के लिए समझ लो, अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक ये बैंक निफ्टी भी यहाँ पे मंथली में रिटेस्ट कर रहा है, और हो सकता है आगे अगेन यहाँ पे अपसाइड एक नया एक ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच करता हुआ आप सबको यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे दिखाई दे। ओके गाइस, तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम भी परफेक्टली वन वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये मैं आप सभी को यहाँ पे फ्री जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो सब भी मैं बता देता हूँ। और इसके बाद ये सारे लेवल्स में आप सबके सामने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आप सबके यहाँ पे मैं भेज दे रहा हूँ, जो कि ये पूरा वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप सबको मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस, एनालिसिस नहीं, सीधा मैं यहाँ पे मैं लेवल्स लिख डालता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे लेवल है, जो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, जो यहाँ पे ट्रैप वाली कैंडल बन रही है, इसको यहाँ पे अवॉइड करना। ये कुछ यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रोकर का कुछ यहाँ पे ग्लिच है। ओके गाइस, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे निफ्टी के भी यहाँ पे मैं सारे लेवल्स में जो यहाँ पे वीकली में हमारे लिए जो यहाँ पे मेन लेवल्स हमें यहाँ पे बनते हुए मार्केट में नजर आ रहे हैं, वो भी मैं आप सबको मैं पे परफेक्टली यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। और मार्केट में अगर अगेन यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ का यहाँ पे असर गिर गया, तो वो उस असर में यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे एक सेकेंड ना, निफ्टी 50 वीकली एनालिसिस लेवल्स, नहीं एनालिसिस नहीं, यहाँ पे वीकली लेवल्स में भेज देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एनालिसिस है, जो जो भी है वो तो आप सबको परफेक्टली पता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वीकली में जो यहाँ पे एनालिसिस है वो यहाँ पे मैंने आप सबको में परफेक्टली यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ का कुछ इफेक्ट गिरता है, बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट गिरता है, तो मार्केट श्योरली यहाँ पे डाउन साइड तो यहाँ पे ब्रेक होने वाले, क्योंकि अब इफेक्ट गिर रहा है कुछ हमारे इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट गिर रहा है। तो जैसा यहाँ पे क्रैश हुआ था उस तरीके से क्रैश होने के चांसेस है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, पिछले बार के क्रैश की तरह इस बार भी क्रैश उतना हो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड गिर के खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर ट्रम्प जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो दे टैरिफ पर टैरिफ, दे टैरिफ पर टैरिफ, दे पेनल्टी पे पेनल्टी मारते जाएंगे, और कुछ नया रीजन और कुछ नया यहाँ पे जो आती जाएगा, न्यूज आएंगी, यहाँ पे उनका टैरिफ आएगा, उनकी पेनल्टी आएंगी, जो भी वहाँ पे अपने इकोनॉमी को यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिराने की सोचेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी बहुत हद तक यहाँ पे लुढ़क सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट स्टेबल होने की कोशिश तो करेगा, मार्केट यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करती भी है बहुत बार, लेकिन अगर सीनियरो बहुत ज्यादा बदतर हो चुका है तो यहाँ पे इसका स्टेबल होना भी कुछ हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरना चालू हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। और आज का एनालिसिस कैसा लगा आप सब मुझे यहाँ पे परफेक्टली बताओ। जिसको जो भी यहाँ पे डाउट है वो डाउट मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ। अब किसी को पर्सनली बातें करना है, किसी को पर्सनली यहाँ पे ग्रुप्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो सिंपली यहाँ पे यूट्यूब के मोर सेक्शन में आप जाके यहाँ पे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। और जिसको यहाँ पे मुझसे पर्सनली यहाँ पे टॉक करना है, बात करना है, कुछ यहाँ पे गैस करना है, कुछ यहाँ पे गेसिंग के साथ जैसे किसी को कुछ समझना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा यहाँ पे नंबर है, उस नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू मैसेज करो, मैं आप सभी का यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कल की वीडियो में आप सबको परफेक्टली बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो।
ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का सीनियरो आप सभी को परफेक्टली यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, और इसी के बाद मैं यहाँ पे इस चैनल पे डेली एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डू 1 लाइक एंड 1 शेयर इन दिस वीडियो। छोटा सा एम रखते हैं 10 लाइक का और 10 सब्सक्राइबर्स का। ये छोटा सा एम आप प्लीज यहाँ पे कंप्लीट करवा देना। हम आपकी इतनी मदद करते तो आप भी हमारे लिए एक छोटी सी मदद यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।